एहसान तुम्हारा मेरे दिल पे है दोस्तों, ये दिल क्या, ये जान भी तुम्हारा है दोस्तों। तो मैं उन्हीं के साथ को दोहराते हुए मैं ये कह रहा हूं कि मैं ये दिल ही नहीं, ये जान भी आप लोगों के लिए अगर आपको कहीं कुर्बान करना पड़े तो मैं तैयार हूं आप लोगों के लिए। उत्तरी छोटा नागपुर के अल्पसंख्यकों के बीच आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर इसराफिल अंसारी बबनी ने किया रायशुमारी। मरकजी इस्लाहुल मुसलमान कमेटी उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के अध्यक्ष सह कांग्रेस प्रदेश सचिव इसराफिल अंसारी बबनी ने आगामी विधानसभा चुनाव के रायशुमारी को लेकर गोमिया प्रखंड अंतर्गत झिरकी पंचायत के MIA स्कूल परिसर में बैठक की गई, जिसमें उत्तरी छोटा नागपुर के सभी मुस्लिम गांव के लोग पहुंचे। वहीं सभी गांव के लोगों ने कहा कि अल्पसंख्यकों के साथ प्रदेश में सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, इसलिए अल्पसंख्यकों को रहबर की आवश्यकता है। हम लोगों ने आगामी विधानसभा चुनाव में यदि इसराफिल अंसारी गोमिया विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे तो हम तमाम लोग हर संभव प्रयास कर गोमिया विधानसभा से जिताने का काम करेंगे। इसराफिल अंसारी बबनी ने कहा, मुस्लिम समाज के लोगों के साथ साथ अन्य समाज के लोगों के बीच में पहुंचकर रायशुमारी कर रहा है और करूंगा। हर वर्ग के लोगों से मुझे सहयोग मिल रहा है। आज यहाँ पे राय शुमारी की गई, किन विषयों पर? देखिए, हम लोग का ये जो मरकज कमेटी उत्तरी छोटा नागपुर का जो प्रमंडलीय बैठक हम लोग की है, इस पर विचार विमर्श हुआ। इस पर कई गांव के लोग यहाँ शामिल हुए। गोमिया विधानसभा के सारे तीनों प्रखंड के गांव के लोग शामिल हुए और इसमें यह निर्णय लिया गया कि अगला आने वाला चुनाव में अपना एक कैंडिडेट होना चाहिए। और सारे लोगों ने मिलकर ये सब लोग निर्णय लिए कि यहाँ विधानसभा चुनाव में मोहम्मद इसराफिल अंसारी यानी मैं खुद लड़ूँ यहाँ से। देखिए, अभी घोषणा नहीं हुआ है। अभी क्या है कि अभी हम कांग्रेस का प्रदेश सचिव हूँ, इसमें अभी कांग्रेस क्या करती है, कांग्रेस का निर्णय लेना है। टिकट के लिए हमने मांग किए हुए हैं, टिकट के लिए बोले हुए आला अधिकारी को। रायशुमारी क्या हुआ? जनता का राजकुमारी यही हुआ कि सारे लोग बोले कि आप यहाँ से विधानसभा चुनाव के लिए खड़े होइए, चुनाव लड़िए। एक सवाल, आप कांग्रेस से हैं, मैं पूछना चाहूँगा, अल्पसंख्यकों का हमदर्द कौन? आखिर अल्पसंख्यक जो गोमिया विधानसभा में है वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है और जो बातें यहाँ पे सामने आई इस सभा में भी। देखिए, यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट आए हैं सभी लोग ने अल्पसंख्यक को ठगने का काम किए हैं और आज तक ठगे आ रहे हैं। इसलिए सारे लोग का यही मंशा है, सारे लोग यही मन बनाए हुए हैं कि यहाँ पर हम लोग को अपना उम्मीदवार उतारें, अपना उधर उम्मीदवार उतार के अपना हाथ को मजबूत करें। देखिए, ऐसा है कि यहाँ पर जितने भी आए हैं पूर्व में या प्रेजेंट में, सारे लोगों ने ये वादा किए थे कि गोमिया विधानसभा क्षेत्र में मैं शिक्षा, रोजगार और जो भी पानी बिजली सुविधा है सारा मुहैया कराऊंगा। लेकिन अगर अभी तक नहीं हो पाया है तो मैं ये कहता हूं कि आने वाले दिन में अगर मैं यहाँ पर चुनाव लड़ने जा रहा हूं और जनता ने हमको चाहा, जनता ने हमको जीत हासिल किया, जनता ने दिलाया, तो मैं इस सारा सुविधा से सारे लोगों को मुहैया कराने के लिए तैयार हूँ आने वाले दिन में। ये गोमिया विधानसभा एनडीए और इंडिया का लड़ाई चलता है और अभी वर्तमान में एनडीए की वहाँ पे सीट है गोमिया विधानसभा में। अगर कांग्रेस आपको मौका देती है तो क्या चुनाव लड़ेंगे आप? कांग्रेस मौका देती है तो सारा सुविधा मुहैया कराते हुए जनता का मैं सीट हासिल करके दिखाऊंगा और ये इंडिया के पक्ष में जाएगा सीट। देखिए, आज हम लोग गोमिया विधानसभा का ये अब झिरकी गांव है। झिरकी गांव में हम लोग जो से माइनॉरिटी समाज की एक बैठक हुई और आप जानते हैं चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि सभी समाज का, सभी बिरादरी का एक समाज चलता है। तो हमारे माइनॉरिटी समाज का एक हम लोग पूरे उत्तरी छोटा नागपुर मरकज़ी कमेटी एक चलाते हैं, जो इसमें 7 जिला होता है।
और पूरे उत्तरी छोटा नागपुर मरकज़ कमेटी के चेयरमैन हमारे इसराफिल भाई साहब हैं, जो पूरे हम लोग माइनॉरिटी समाज मान के चलते हैं। और इसी के बैनर तले आज हम लोग एक ठो बैठक रखे थे, जो पूरे जो आपका बोकारो ज़िला से, धनबाद ज़िला से, गिरिडीह ज़िला से, हजारीबाग ज़िला से, रामगढ़ ज़िला से, विभिन्न ज़िले के लोग, दानिश्वर हजरात लोग यहाँ पहुँचे हुए थे। और सभी का मांग था कि गोमिया विधानसभा पूर्व से हमारे इस क्षेत्र के इजराइल अंसारी साहब, इनके पिताजी पूरे गोमिया विधानसभा के गरीब लोगों की एक मसीहा रहा करते थे और बोकारो विधानसभा का विधायक भी रह चुके हैं और हजारों लोगों को नौकरियां सरकारी दिलाए हैं और लाखों लोगों को जो से यहाँ रोज़गार वो देने का काम करते थे। ऐसे मसीहा थे। अब उनके घर से इनके सुपुत्र आज भी जो से समाज में है और हमारे माइनॉरिटी समाज का चेयरमैन है। इसलिए हम लोग मांग करते हैं कि और गोमिया विधानसभा से इनको पार्टी से टिकट दिया जाए और हम लोग इनको जहाँ जितना लोग भी हम लोग यहाँ उपस्थित थे, हम लोगों को इनको खड़ा किए हैं कि ये जो आप गोमिया विधानसभा से आप चुनाव का तैयारी करें। अब ये इनका मर्जी है कि क्या करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन पूरे समाज, माइनॉरिटी समाज का एक डिमांड है कि आपको जो माइनॉरिटी समाज का आप लीडर आपके घर से शुरू से हैं, इसलिए आपको खड़ा रहना पड़ेगा। गोमिया विधानसभा में अभी खड़ा हूं। ये गोमिया विधानसभा की समस्या नहीं है, पूरे झारखंड प्रदेश की समस्या है कि लोकसभा के चुनाव लड़ती है कांग्रेस को, जिसको मुस्लिम का कहा जाता है कि अगर मुस्लिम किधर जा रहा है तो कांग्रेस के इधर, लेकिन अल्पसंख्यक का एक भी सीट 14 में किसी को भी नहीं दिया गया। ये एक समस्या और लोग इसको आने वाले विधानसभा में जवाब भी देंगे यहाँ की जनता। क्या अगर सरकार हम और माइनॉरिटी समाज पर अगर वो ध्यान नहीं देंगे, अगर वो हमारे बातों को नहीं सुनेंगे, तो पूरे उत्तरी छोटा नागपुर परमंडलीय सभी जगह, सभी विधानसभा में हम लोग कैंडिडेट अपना माइनॉरिटी का उतारने का काम करेंगे। ये क्या बात है? पूरे उत्तरी छोटा नागपुर में हम लोग जो कमेटी बनाए हैं, उसमें सारा आदमी को राय हुआ है कि बबनी जी को हम लोग विधानसभा में, उसको गोमिया विधानसभा में खड़ा होकर उसको चुनाव जिताने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हम लोग का आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है, जिसके पास जाते हैं सिर्फ अपने जाति का बात करते हो। इसलिए हम लोग अपना मुस्लिम समाज का लोग, हम लोग बबनी जी को हम लोग खड़ा करके उनको एक कमेटी बना के हम लोग आगे बढ़ने का काम हम लोग कर रहे हैं। तमाम लोग एकजुट होकर पूरे झारखंड में, अगर गोमिया विधानसभा का हम लोग बात करते हैं, अगर यहाँ सफल हो जाता तो फिर आने वाला दिन में पूरे झारखंड में हम लोग अपना अपना कैंडिडेट देंगे। यही मेरा लोग का मशवरा होगा। ये गोमिया विधानसभा का ये झिरकी नहीं है, ये राजधानी है। मैंने राजधानी से ऐलान कर दिया है कि जाग गया है, मुसलमान जाग गया है, माइनॉरिटी जाग गया है। हमारा सीट नहीं मिलता है। मैंने गोमिया नहीं, पूरे गोमिया ऐसे ऐसे जितने भी विधानसभा हैं, सभी जगह अपने अपने माइनॉरिटी को चुनाव लड़ाएंगे और चुनाव लड़ाने के काम करेंगे। एक भी सीट हमें नहीं मिलती है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं आपके चैनल से ये लोगों को मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि मैं चुनाव हारता हूं या जीतता हूं, अगला का मालूम हो जाएगा कि हमारी वोट से चुनाव कौन हारता है और कौन जीतता है। मैं चुनाव लड़ने का मेरा मकसद ये रहेगा। मैं झिरकी नहीं है, हमारे लिए गोमिया विधानसभा की राजधानी है। मैंने राजधानी से आपको ऐलान कर रहा हूँ।